हेलो दोस्तों, स्वागत है हेलो। आप सभी को ज्ञान सेतु प्रश्न संख्या क्लासेस में। 1 बिंदु। दोस्तों आज हम आप हेलो। लोगों को प्रश्न संख्या 1 निर्देशांक बिंदु ज्यामिति के 4 कुछ कोमा महत्वपूर्ण माइनस प्रश्न 3 को बतलाने किस वाले हैं। चतुर्थांश में है? तो आइए प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 बिंदु 4 कोमा माइनस 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो 4 कोमा माइनस 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये होता है y अक्ष, ये होता है x अक्ष, ये होता है प्रथम चतुर्थांश जिसमें दोनों ही प्लस प्लस होता है, x अक्ष भी प्लस और y अक्ष भी प्लस होता है। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश जिसमें x अक्ष माइनस और y अक्ष प्लस होता है। ये होता है तृतीय चतुर्थांश जिसमें दोनों ही माइनस होते हैं, x अक्ष भी माइनस y अक्ष भी माइनस। ये होता है चतुर्थांश, चौथो चतुर्थांश। ये होता है चौथा चतुर्थांश जिसमें x अक्ष प्लस और y अक्ष माइनस होता है। तो आपको क्या दिया गया था? 4 माइनस 3, 4 कोमा माइनस 3, यानी 4 x अक्ष का मान का है प्लस और y अक्ष का मान का है माइनस। तो यानी यहाँ कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा? चौथा चतुर्थांश, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी। तो प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि कर्तरी तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। तो x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो यहाँ कितना दिया है? 6,4। तो ये क्या है? x का मान है और y का मान है, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा? 4, यानी इसका सही जवाब होगा बी। प्रश्न संख्या 3 बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। तो कितना दिया है? दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए ये बिंदु है P, ये Q। यहाँ का मान कितना दिया है? 2,3। यहाँ का मान कितना दिया है? -2,3। तो क्या ज्ञात करना है? दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है? x1 इंटू y1 x2 इंटू y2। तो दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है? -2 और x1 का मान कितना है? 2 अब प्लस y2 का मान कितना है? 3 और y1 का मान कितना है? -3 अंडर रूट। तो 2 कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर अब प्लस 3 में से 3 घटेगा 0 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 अंडर रूट 16 आप प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 बाहर कर सकते हैं, यानी इसका सही जवाब कौन होगा? बी, 4। प्रश्न संख्या 4 बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। ये होता है मूल बिंदु, यहाँ का बिंदु क्या हो जाएगा? 2, यहाँ हो जाएगा 3, यानी इसको कहाँ मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा 2,3। तो ये का इसी का दूरी का ज्ञात करना है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3, इसका मान 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक पाइथागोरस प्रमेय पर बन गया। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 2 दूना के 4 प्लस तितली के 9। तो कितना हो जाएगा? 9 4 13, यानी इसका सही जवाब कौन होगा? सी, √13। प्रश्न संख्या 5 बिंदु ए 8,10 तथा बी 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियतांक है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, ये बी है। ए का मान कितना दिया है? 8,10 और बी का मान कितना दिया है? 4,6। दोनों का ज्ञात करना है? बीच का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x1 का मान का हो जाएगा 8 है और x2 का मान का हो जाएगा 4 और बटा में 2 कोमा y1 का मान 10 और y2 का मान 6 बटा में का हो जाएगा 2। तो 8 4 कितना हो जाएगा? 12 बटा 2 कोमा 10 6 16 बटा 2। तो 2 से 12 कितने बार में? 6 बार में कट गया, कोमा 8 बार में 16 कट गया।
यानी क्या हो गया 6,8 है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ए 6,8 है। प्रश्न संख्या 6 बिंदुओं ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 6 में भी मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो ए का मान कितना दिया है 4,5 है, अब बी का मान कितना दिया है 6,5 है। तो क्या ज्ञात करना है, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x1 का मान क्या है 4 और x2 का मान क्या है 6, अब बटा में क्या हो जाएगा 2। y1 का मान कितना है 5 और प्लस y2 का मान भी कितना है 5, बटा में कितना हो जाएगा 2। तो 6 4 कितना हो जाएगा 10/2 कोमा 5 5 10/2। 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, यानी 5,5। इसका सही जवाब कौन होगा बी 5,5।